पक्का नियम बनाना पड़ेगा, पक्का वाला। बोलो तो बताओ, चाहिए 100 रुपए किलो वाले में ना, यानी परेशान है बिल्कुल 50 रुपए किलो वाली में ना। पता चल रहा है भाई जी तो सही बोल रहे हो। तो क्या करेंगे, एक पक्का नियम है, वो है कभी भी मुरली मिस ना हो। आप में कौन कौन है जो सेंटर पर डेली मुरली सुनते हैं, हाथ उठाना जरा। ऑलमोस्ट 70-60% ने हाथ उठाया। ओके, गुड, हाथ नीचे कर लीजिए, थैंक यू। दोबारा सुनते हो, तालियां। समझ गया मैं, दोनों हाथ से 2 बार आते हो। अच्छा, आपको एक उदाहरण देता हूँ, शायद हो सकता है पहले आपको ये दिया हो, पर ज्ञान क्या है कि विस्मृत हो जाता है। क्या हो सकता है आपने YouTube पे सुना हो या कहीं पे, पर विस्मृत हो जाता है। मुंह से सुनते हैं तो हम याद रखते हैं, हाँ, और हम देखते हैं कि कम से सुनने के बाद ना 2-3 दिन तो हमसे वो ज्ञान ही पुरुषार्थ करा लेता है। नोट किया आपने बात, है ना? आप एक वीडियो सुन लो वाटर चार्जिंग का, तब देखेंगे कि 2-3 दिन आप पानी चार्ज किए बिना नहीं पिएंगे, है ना? लेकिन फिर धीरे धीरे पता है फिर भी ऐसे ही पिएंगे, घटा। तो उसके लिए हम इसलिए कहते हैं कि रोज ज्ञान से स्नान करना जरूरी है। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, सेंटर पे मुरली सुननी क्यों जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मुरली आप बाहर भी सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसे घर भी सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन लॉस क्या है उससे ये जान लेते हैं। देखो, आप देखते हो शास्त्रों में जितनी भी कहानियां हैं ना, वो सब हमारी है। मानते हो नहीं मानते हो ना? अच्छा, आपने कहानी में देखा होगा कि अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। उसे किसने बनाया? द्रोण ने, ठीक है। द्रोणाचार्य ने उसको क्या किया था? वचन दिया था कि मैं तुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। उसने वचन दे दिया, क्यों? क्योंकि उसका लाडला था, बराबर। ऐसे ही क्या हुआ, 2, 4, 5, 10 दिन बाद वो देखता है कि एक बच्चा तीरंदाजी कर रहा है और बहुत ही तीखा है तीरंदाजी में। उसे देखकर द्रोण का माथा घूम गया कि अरे, ये तो अर्जुन से भी अच्छा है, और मतलब मेरा वचन तो झूठा हो जाएगा। तो उसने अर्जुन को पहली बात तो वचन दिया क्यों, यहां देखते हैं। इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन उसके आश्रम में यानी सेंटर पर सामने से उससे मुरली सुन रहा था, मतलब ज्ञान सामने से ले रहा था, ज्ञान के तीर चलाने वो सामने से सीख रहा था। वो क्या कर रहा था? एक लव्य माना, जिसे एक से लव है, यानी शिव बाबा से लव है उसका, ठीक है। लेकिन करता क्या है? आप सबका भी एक से लव है ना, लेकिन करते क्या हो? ज्ञान के तीर चलाने, यानी मुरली कहां सुनते हो? अपने घर पे। जैसे वो अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहा था द्रोण की मूर्ति बनाकर, ऐसी आप भी घर पे बाबा की मूर्ति से ज्ञान सुन रहे हो, है ना? तो होता क्या है कि अब वहां पे क्या है कि वो सीख तो गया, तीखा हो गया, लेकिन द्रोण को विचार चला कि अगर ये ऐसे तीरंदाजी करता रहा तो अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाएगा। तो उसने क्या किया कि मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो उसने कहा, जी गुरु जी, बोलिए क्या चाहिए? उसने बोला, अंगूठा दे दो, ये दे दो। अब जो आप घर पे हैं, जो ज्ञान घर पे सुनते हैं, घर पे मुरली चलती है, सब कुछ घर पे चल रहा है, which is good। कहते हैं ना, गांव में तो कहावत है कि किसी को मामा नहीं है तो काना मामा नहीं चलेगा, कहते हैं ना। तो मतलब ये हुआ कि कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर है, वो अच्छी बात है। या आप नहीं आ रही सेंटर, तो क्या आपकी दीदी को पता है कि आप क्यों नहीं आ रहे? क्या आपने उनको बताया हुआ है? उतना भी नहीं बताया तो मतलब दीदी को नहीं बताया, मतलब बाबा को नहीं बताया। तो बाबा को नहीं पता तो बाबा उसे एब्सेंट में लगा देगा। आप नहीं आए, कोई बात नहीं, मजबूरी हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या कोई भी कारण हो सकता है। आपको दीदी को बताना चाहिए, बता देना चाहिए, ठीक है। नहीं बताते तो एब्सेंट लग जाएगा। एब्सेंट लगते क्या होगा? बाबा कहेगा ये एकलव्य है, अर्जुन नहीं है, और मैं अर्जुनों को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाता हूं। अर्जुन मानो जो ज्ञान अर्जन करे, एकलव्य मानो जो केवल लव रखता है। ओके, आप अर्जुन हो, एकलव्य हो? अर्जुन हो ना। तो अर्जुन बनने के लिए डेली आश्रम पे आके ज्ञान सामने से सुनना पड़े, नहीं तो बाबा
आपसे आपका अंगूठा मांग लेगा, अंगूठा मांग लेगा। पता है अंगूठा कब दिखाया जाता है ना, ऐसे होता है चलो लाइक क्या, या आई लाइक इट, कहते ना अंगूठा लाइक का, लाइक का प्रतीक है ये, लाइक है ना। बाबा कहते हैं आई डोंट लाइक, अंगूठा दे दो, मुझे पसंद नहीं आया कि आपने घर जाके जो किया है, खुद ही तो मास्टर बन गए, आई डोंट लाइक, अंगूठा दे दो। मतलब बाबा यूट्यूब पे दिखाते हैं अंगूठा ऐसे होता है लाइक का और ऐसे होता है डिसलाइक का, तो जब ऐसे हो जाए वो अंगूठा दिख नहीं रहा मतलब डिसलाइक, बाबा कहते आई डोंट लाइक इट। अब आप बताओ, मेहनत भी इतनी करी, मुरली भी सुनी, सब कुछ करा, फिर भी बाबा ने कहा तुझे विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बना सकता क्योंकि मैंने अर्जुन से वादा किया हुआ है। आप कहेंगे अरे बाबा ये मैं इससे तो तीखा मैं हूं, अब तो बाबा ने एकलव्य भी अर्जुन से ज्यादा तीखा था, लेकिन बना थोड़ी ना। अब बताओ आपने कौन कौन मुरली सेंटर पे नहीं सुनेगा, वहां अब तो डर गए होंगे, अब क्या होगा, इतनी मेहनत करके उठा गया तो क्या फायदा। चलो एक चीज बताऊं मैं आपको, आपने कुछ हो की बहुत मजबूरी हो सकती है कि पूरे दिन सेंटर पे नहीं आ सकते, बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए नहीं है कि जिनकी मजबूरी नहीं है, जिनको कहते हैं ना बस अलबेलापन है आने का, या क्या करूं जी समाज मेरा मजाक उड़ाएगा, मैं गली से कैसे निकलूं, कुछ का ये भी रहता है, तो उनको तो माफी है ही नहीं। बाबू कहता है उनको माफी नहीं है, उनको कोई माफी नहीं है, उनके अपने अंदर की प्रॉब्लम, वो देहभान है, तो उनके अंदर देहभान बना पड़ा है, समाज कुछ नहीं कर सकता किसी कुछ। तो अगर ऐसी कोई मजबूरी आ गई है तो आप अपने दीदी से बात करें इस बारे में, ठीक है, और इन्फॉर्म करें कि दीदी ऐसा ऐसा मैटर, फिर दीदी आपको बाबा से डिस्कस करके जो भी राय दें उस हिसाब से फिर आप चलें, तो आपका अंगूठा नहीं कटेगा, नहीं तो अंगूठा गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। तो जैसे ही हम मुरली सुनना शुरू करेंगे सेंटर पे आके, तो हम उस टोकरी से उठ के जो 50 रुपए किलो वाली है 100 रुपए किलो वाली में आ जाएगी, ये श्योर भी है। तो जब हमें ज्ञान नहीं मिला था, कौन सी टोकरी